जहां कहानियां जीवंत होती हैं, भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं और विचार जन्म लेते हैं। इसी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और सांस्कृतिक कार्य विभाग चंडीगढ़ द्वारा प्रस्तुत किया गया 5 दिवसीय टैगोर नाट्य समारोह। 28 मार्च नाटक पारो। महोत्सव के दूसरे दिन मंच पर प्रस्तुत किया गया नाटक पारो। मोतिहारी जा रहा है। हाँ किसान, मोतिहारी में हमारे मामा जी खेल पंडित हैं और उन्हें अंग्रेजी भी आती है। पिछली बार मामा घोघट यहाँ आए थे तो अंग्रेजी का अखबार लाए थे ना पढ़ना। हाँ भैया लाए थे। अंग्रेजी भाषा भी भला कोई भाषा है क्या? संस्कृत के मेघदूत जैसा कोई ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है? ये अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई ठोक कर अंग्रेज हमें पराधीन रखना चाहते हैं मित्रू। हाँ, लगता है तुम्हारे पिताजी पर भी अंग्रेजियत का भूत सवार हो गया, तभी तो तुम्हें मोतिहारी भेज रहे हैं, है ना? नहीं किसान, पिताजी तो चाहते हैं कि मैं पंडौल में रहकर ही पढ़ाई पूरी करूं, लेकिन माँ चाहती है कि मैं भी एकनाथ मामा के यहाँ अंग्रेजी पढ़ूं। और मामा जी कहते हैं, बिरजू, अंग्रेजी भाषा के कई लाभ। इस नाटक का निर्देशन किया शारदा सिंह ने और इसका लेखन किया नागार्जुन ने। नाटक का मंचन पटना की संस्था प्रस्तुति द्वारा किया गया। तो भारती है और तू री अपर्णा, तू नहीं जाएगी अपने अंग्रेज मामा के पास मोतिहारी? ये कैसे जा सकती है किसान? अगर ये चली गई तो घर के काम में माँ की मदद कौन करेगा? पिताजी तो माँ से कह रहे थे कि साल 2 साल में इसका ब्याह भी हो जाएगा। ब्याह? इतनी जल्दी? अरे जल्दी कहाँ, अपने गांव में हेहुआ की बहन का भी ब्याह होने वाला है और वो तो इससे भी छोटी है। पारो एक ऐसी कहानी है जो समाज के भीतर छिपे भावनात्मक संघर्षों और मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती है। नाटक की कथा में मानवीय रिश्तों की जटिलता, समाज की अपेक्षाएं और व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा बहुत ही प्रभावी ढंग से सामने आती है। कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से हर दृश्य को इतना जीवंत बना दिया कि दर्शक स्वयं को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगे। तुम्हारे भाई को तो फुर्सत है नहीं। मत पूछो, होगा कहीं नारा लगाते हुए। मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था और संगीत के संयोजन ने पूरी प्रस्तुति को और भी प्रभावशाली बना दिया। लुच्चन झा उनकी 14 साल की बेटी के लिए 58 वर्ष का वर लाए थे। हाँ, उन्होंने 800 रुपए नगद दिए थे बस। ओ झा जी, बेसी लालच नहीं। खर्चा सब कर देंगे, लेकिन नगद वगैरह नहीं देंगे। हाँ, पहले ही बता दे रहे। ना, आपको नगद देने कौन कह रहा है? लड़की की माँ तो निहाल है कि लड़की इतना भोगिंदर घर में आ रही है। बाकी अपना बात करो। नहीं, खाली नहीं। अरे सुंदर, अरे सुंदर, अरे सुंदर, अरे सुंदर, पारो! सुंदर, पारो, होश में! तुम्हारी लड़की के लिए शादी एक वैतरणी होती है और जान बचाने के लिए उस पार तो जाना ही होगा।
तो क्या पारो उस भूती नदी को पार कर चुकी? पारो का गौना हुआ, खुशनामा सुना कि पारो मां बनने वाली। प्रसव पीड़ा के दौरान पारो चीखती जा रही थी, दर्शकों की तालियां और उत्साह ने यह स्पष्ट कर दिया कि पारो की यह प्रस्तुति उनके दिलों को गहराई से छू गई। तो मंच पे भी कहा कि ये पारो नाटक जो है हम यहाँ लाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, चूँकि ये मंच, ये प्रेक्षागृह, सर मुझे इतने अपने लगते हैं कि यहाँ प्रस्तुतियाँ मैंने पहले भी दी है, वो अलग अनुभूति थी। और आज मेरा नाटक पारो, जो कि लगातार 5-6 शो लगातार पारो का हो चुका है भारत रंग महोत्सव में, और महिला निर्देशिका के रूप में बिहार दिवस में भी इस नाटक का प्रदर्शन हो चुका, और लगातार पूरे मुझे लगता है कि देश भर में मैं ये शो कर लूँगी, भगवान करे ऐसा हो। और मुझे इस नाटक को होते हुए देखना और निर्देशन करना और मंच पे इसकी प्रस्तुति देखना बहुत ही आह्लादित कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा एक एक मोमेंट उस नाटक का एंजॉय किया है। बहुत ही अच्छी डायरेक्शन थी, सेट, कॉस्ट्यूम्स एंड एक्टिंग बहुत ही खूबसूरत। सभी एलिमेंट्स जो थे वो बहुत अच्छे से वीव इन हुए थे, और उसका एक्सपीरियंस जो हमने लिया एज अ थिएटर परफॉर्मेंस, बहुत बहुत मज़ा आया। और वी कॉन्ग्रेचुलेट सुदेश सर ऑल्सो कि उन्होंने इतने अच्छे नाटक को हमारे यहाँ लेकर आए, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी, एंड द डायरेक्टर शारदा सिंह जी। रियली वी एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सो मच।